अगे बैठे होना जो बादशाह होंगे मैं एहतराम करना पे तो अल्लाह भी हिदायत दे। मैं एक जगह उत्ते होंगे ना पैसे सुटन दो त्रै मौल भी अगे बैठे सन वो सिर्फ पैसे गिणन पे किन्ने टिकते ने उत्ते। मैं क्या तुम जलसा सुनो बादशाह लोग ने अर्ज कर रहा हूं तवज्जो जी। कैसे मानोगे? ज़बान मुस्तफा पे एतबार करेगा तो फिर अल्लाह को मानेगा। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह नहीं मानता प्या तो और बात तवील ना हो जाए। मर्ज कर रहा हूं तवज्जो फरमाइए। मैंने हजरत से जो कहते उसी को मैंने फॉलो कर रहा हूं। अन्नबी औला बिल अल्लाह से बढ़ा दिया। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता। कुछ हया करो, ये क्या कर रहे हो? हमने अल्लाह को अल्लाह से बढ़ा दिया नबी को। सुनिए, आका गुलाम को हुक्म करे, तामील हुक्म तब होगी अगर गुलाम समझेगा। समझ आइए भाई। अगर आका गुलाम को हुक्म करे तो गुलाम तामील हुक्म तब करेगा अगर समझेगा। तो अगर वो समझ ना पाए तो कैसे करेगा? मौली साहब मैनू साहबजादा साहब कहते पे कहते ने शाह जी तुसी चाय पी लो। तो मैं मैनू की समझ गया, मैं तां ही फिर उठांगा जो मैनू समझ आएगी। थे गल नहीं समझे? शाह साहब कहते ने कि भाई जी मेरी गल सुननी है तो मैं तां ही पहला तो गल नूं समझांगा ते तां ही। तामील हुक्म तब होगी आका गुलाम को हुक्म करे और गुलाम समझेगा तो तामील हुक्म होगी। उसकी मिसाल देता हूं। ये सामने मौलवी साहब बैठे हैं, मैं कहता हूं गिव मी सम वाटर प्लीज। अब ये तामील हुक्म तब करेंगे अगर मेरी बात को समझेंगे। अगर समझेंगे नहीं तो तामील हुक्म कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। उस्ताद शागिर्द को हुक्म दे, तामील हुक्म तब होगा अगर समझेगा। शेख मुरीद को हुक्म दे, तामील हुक्म तब होगा अगर समझेगा। सीनियर जूनियर को हुक्म दे, तामील हुक्म तब होगा अगर समझेगा। कोई भी हुक्म जारी हो, महकूम तभी समझेगा अगर उसका हुक्म समझेगा तो फिर तामील हुक्म करेगा। और अल्लाह जब वही का नज़ूल फरमाता, सदीक फरमाते हैं हमें समझ नहीं आती। हदीस बताती है कि घंटी बजती थी, एक आवाज घंटी जैसा था और एक आवाज शहद की मक्खी जैसा। जब वही का नज़ूल होता सदीक फरमाते हम समझते, सहाबा कहते हैं कि हम समझते कि हुजूर पे वही का नज़ूल हो रहा है। कैफियत तारी हो जाती, कैफियत तारी हो जाती और हम देखते हमें कुछ समझ ना आती। घंटी जैसा आवाज आता या शहद की मक्खी का बिनबनाहट जैसी आवाज आती, बिनबनाहट जैसी आवाज आती। हम नहीं जानते थे क्या कह रहे, खुदा क्या कह रहे हैं, रसूल क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है। हम तो कैफियत देखते और अब तब कैफियत तार समझ सदीक न समझे, फारूक न समझे, उस्मान न समझे, अली न समझे, हसन न समझे, हुसैन न समझे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका की राह के ऊपर सरे अनवर था इमाम अंबिया का, उनकी गोद में वही का नज़ूल हुआ तो सजदा उम्मुल मोमिनीन हजरत फकीहा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक बाप की सदीका बेटी सुनती है तो कहते हैं हमें कुछ नहीं समझ सके। हजूर पे कैफियत होती, वही का नज़ूल होता। जब कैफियत दूर होती तो इमामुल अंबिया फरमाते तुम्हारा खुदा तुम्हें ये कह रहा है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ये हुक्म दे रहा है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बोलो बोलो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ये हुक्म दे रहा है। क्योंकि तामील हुक्म तब होगी अगर वो समझे। अल्लाह डायरेक्ट काम बंदों से कलाम करता ही नहीं। कोई मौलवी है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, अलामा है, वामा है, कसे बाशा वही का नज़ूल नबी पे है। अब बंदा खाल के कायनात उस अल्लाह बंदे को हुक्म दे तो तामील हुक्म कैसे होगी? जब तक समझ ना आएगी तामील हुक्म नहीं कर पाएगा। उसमें नक्श है, वो कैसे करे? उसका फहम अदराक ही नहीं है, उसकी सोच फिक्र ही नहीं, समझ नहीं सकता, कैसे करेगा? वो माजूर है। जब ऑब्जेक्शन होगा तो फिर माजूर है।
तो वो नहीं कर पाएगा। अब समझने के कैसे, अब अल्लाह बंदे से डायरेक्ट तो कलाम करता नहीं। अब क्या है कि जब कोई हुक्म करे तो वो उसको बताए, तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। नहीं समझे मेरी बात को? दरमियान में मसलन शाह साहब ये सब को हुक्म देते हैं, फारूकी साहब को हुक्म देते हैं, अगर वो समझे, वो सिंधी में बात करे तो मैं तो नहीं जानता। अब दरमियान में ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो उनकी सुने, मुझे बताए कि आपको पीर साहब ये कह रहे हैं। समझ आ गई? ठीक है ना भाई? जब तक मैं समझूंगा नहीं, तामील हुक्म कर नहीं पाऊंगा। बात को जरा तवज्जो से सुनना, तामील हुक्म कर नहीं पाऊंगा। और दरमियान में एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि मसला समझने में आसानी पैदा हो जाए कि वो एक जरूरी है, उसका होना जरूरी है। बंदे और खुदा के दरमियान रसूल है, तो जो मेरे इनके दरमियान होगा वो उधर भी करीब होगा। नहीं समझा? जो दरमियान में होगा वो उधर भी करीब होगा, इधर भी करीब होगा। और मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान है, उधर भी करीब है, इधर भी करीब है। मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान है, जो दरमियान में होता है वो उधर भी करीब, इधर भी करीब। मेरा नबी बंदे और खुदा के दरमियान है, उधर भी करीब, इधर भी करीब। उधर के कुर्ब की बात करूं, एक बात अर्ज करके बैशावी में जो लिखा है मैं वो पेश कर रहा हूं। अरब का तरीका था कि जब इत्तेहाद करते दो कबीलों में झगड़ा होता और सुलह होती तो वो हरम में आ जाते, और अपने दो बंदों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान, दो ग्रोह के दरमियान या कोई सूरत ऐसी उनके दरमियान सुलह का मसला आता। मेरी बात को तवज्जो से सुने भाई। बंदा उठ के टुरिया यार की एवं चले वाली गल है, जेड़े एकदम मुंह खड़ा करके वेखण लग पे, कोई बंदे वाली गल भी करो। बात को पूरी तवज्जो से सुनो। वो हरम में आ जाते बैतुल्लाह शरीफ में, और अपने कमान जो है उनके सिरे मिला देते, सिरे मिला देते। वो कहता तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, वो कहता तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। वो कहता जिसको तू पनाह दे उसको मैंने पनाह दी, वो कहता है उसके जवाब में जिसको तूने पनाह दी उसने मुझे, उसको मैंने पनाह दी। उसने कहा जो तेरा दोस्त मेरा दोस्त, वो कहता था तेरा दोस्त मेरा दोस्त। अब तेरी मेरी इज्जत एक, दोस्ती एक, दुश्मनी एक, हर चीज ये कहते चले जाते। और अरब में शोर मच जाता कि फलां फलां बंदा काबा कौसैन हो गए, या फलां फलां कबीला काबा कौसैन हो गए हैं। सुभान अल्लाह ते आख लो, फला फला कबीला काबा कौसैन हो गए, फला फला बंदा काबा कौसैन हो गए। पूरे अरब में हरम में इकट्ठे हुए, अपने कमानों के सिरों को जोड़ दिया और इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ सिरे जोड़ के ये अहद किया कि हमारा दुश्मन एक, हम दोस्त है, हमारा दोस्त एक, हम मुत्तफिक हैं मुसलमानों को दबाने, इनको कुचलने के लिए। तो अरब में शोर मच गया कि तमाम अरब काबा कौसैन हो गया है। खालिक़े कायनात ने फरमाया मदीने के ताजदार ये तो बैतुल्लाह में खड़े हुए हैं ना, आओ हम तुम्हें लामकां अरश पे बुला के काबा कौसैन करते हैं। हम भी काबा कौसैन होते हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, और करीब हो जा उधर मिन्नी। क्या माशाअल्लाह खला था, फैनमा तवल्लु फशम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह महदूद नहीं है। ये क्या हुआ और करीब हो, अल्लाह करीब होगा। अल्लाह तो शारब से करीब, मेरे है तो हुजूर के नहीं है। ये खतीबाना बातें हैं। और करीब हो, कौन करीब हो? अल्लाह दूर है? नहीं। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, याद आओ महबूब, हम भी काबा कौसैन होते हैं। अगर बैतुल्लाह में खड़े हैं, हम बैतुल मामूर पे और शैला पे लामका में तुम्हें बुला के हम भी कहते हैं कि मैं और मेरा रसूल काबा कौसैन हो गए।
काबा कौसैन हो गए। और ये क्या है, इनकी जबान एक नहीं समझे, इनकी जबान एक नहीं, एक सो रहा है, एक जाग रहा है, एक लड़ रहा है, एक आराम कर रहा है, और एक जो है वो कुछ कह रहा है, एक कुछ कर रहा है, एक का दोस्त है, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है। महबूब हम इतने काबा कौसैन होंगे कि तेरा और मेरा बोलना भी एक होगा, तेरा बोलना मेरा बोलना होगा, तेरा देखना मेरा देखना होगा, तेरी बात मेरी बात होगी। ऐसा काबा कौसैन, ये काबा कौसैन नहीं है, हम होंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तेरा मेरा बोलना भी एक, कलाम मेरा होगा, जबान तेरी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल्लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, तेरा बुलाना मेरा बुलाना होगा। अल्लाह तो नहीं कहता ओ फलाने गल सुन गई, अल्लाह ने ऐसे बुलाते, अल्लाह इशारे करते, फरमाया तुम्हें इशारा करे या बुलाए, फरमाया मेरे रसूल का बुलाना मेरा बुलाना। मेरे नबी ने बैठ के बैत की, जब सहाबा ने बैत कर ली तो फरमाया ओ सहाबा किसके हाथ में बैत की, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, तुमने अल्लाह के हाथ में बैत। ये भी हजूर का कुर्ब पेश कर रहा हूं, फिर अपना कुर्ब इसके बाद। बस यही बात रज़ौक ले लें। फरमाया तेरा बोलना मेरा बोलना, तेरा वेखना मेरा वेखना, और रूप बदला तो क्या है। जाओ वडेरिया माफी, जिन्हों ना आवे माफी, जिस नहीं पढ़ना माफी, जिन्हें ऊंची नहीं पढ़ना वो भी हाथ ना चुके, कसम नहीं। अगर ना ऊंची पढ़ोगे तो सिर्फ सवाब तो महरूम रहोगे, क्योंकि अल्लाह नू पसंद है वरफाना लका ज़िक्रा, ते जेड़ा वादा करके फिर जाए, जो उंज ना ऊंची पढ़ोगे तो हाथ ना खड़ा करोगे तो फिर ना पढ़ोगे तो कोई मुजरम नहीं, तो जे तुसी हाँ करके तो फिर एक दफे पढ़ने तो बाद बह जाओ ना, फिर तुसी फतवे की ज्यादा चाहते, तो गुनाह खट्टन की बजाय बंदा पहले ही झूठा वादा ना करे। तो ठीक है ना, इस वास्ते बहुते बुढ़े भी माफी, जिन्होंने ना आवे माफी, जिस नहीं पढ़ना माफी, जिन्हें हौली पढ़ना वो भी हाथ ना चुके, जिन्हें नहीं पढ़ना माफी माफी, जिन्हें बाबा से बुलंद पढ़ना वो बंदा हाथ खड़ा करो, अल्लाह जामन दे के पढ़ना फिर बाबा से चुकी रखो। मैं सिर्फ चाहती मारनी है पीछे स्टेज पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपने वाकई बुलंद आवाज से पढ़ा तो फसाद हो जाएगी। मिलो रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ रूप बदला। इंद्र ये कवाद में बाबा से बुलंद, रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ रूप बदला हम जान, रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ तुम हो खुदा पहचान गए, हाँ तुम हो पहचान गए। ए तू कब जाओ मिनल्लाह नूर, पर बशरी लिबास आया रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ रूप अली नहीं हाली मैं जो शौक लेना ना वो नहीं आया। अल्लाह जामन दे के आख्या जो मुझे बदला तो हम जान, हाँ रूप बदला हम जान, या सैयदी या रसूल अल्लाह, रूप बदला तो क्या हम जान गए, हाँ रूप
हम कोई गलत फहमी रूप केड़ा बदलिया बास लोगों को गलत फहमी हो जाती है, मैं उसका दावा कर जाऊं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह दा नूर बदलिया